प्रशासन ने हमें शाम तक का टाइम दिया है। अब शाम तक आपके टीम चली जाएगी, वो टीम अपने आप देख लेगी। तो ये कौन सा गाँव है आपका? हमारा गांव है बालावास जमापुर। अच्छा, किशनगढ़ बालावास भी कह लो, बालावास जमापुर। अच्छा, तो कितनी आबादी है इस गांव में? इस गांव में लगभग 350 के लगभग घर है और 1500 के 2000 के लगभग आबादी है। आबादी तो इससे पहले भी नुकसान आपका होता है? 1995 में भी किशनगढ़ बालावास रेवाड़ी जिले में सबसे भयंकर चपेट में आया था नुकसान की में, और अब भी किशनगढ़ बालावास इतना भयंकर चपेट में है। हमारा गांव की समस्या है कि इस साइड में रेल है, परली साइड में नहर है। सबसे मोटी समस्या लाल जी हमारे गांव की ये है कि जो हमारी पंचायत की जमीन है वो रेलवे लाइन के उस पार है। जोड़ का पानी, जो गांव का गंदा पानी आता है जोड़ में, बारिश का पानी जो होता है उसका निकासी का रास्ता नहीं है कहीं, इसलिए गांव हमारा डूब जाता है। 1995 में हालत यही हुई थी और आज तो सरकार तो कहते हैं बहुत विकास करवा रहे हैं, फिर ये हमारा कोई विकास नहीं हुआ। गाँव में पानी, गंदे पानी का गाँव का जो जोड़ में आता है वो भी ओवरफ्लो होके वापस गाँव में जाता पानी। तो आपको ये आश्वासन मिला है प्रशासन की ओर से? प्रशासन ने आश्वासन दिया सीटीएम साहब ने कि हम सर्वे जाएंगे, टीम भेजेंगे और रेलवे की लाइन की भी समस्या आपकी हल करेंगे। ठीक, ये आश्वासन दिया। हमारा पानी का निकासी का रेलवे लाइन को उस पार हो जाए ना, तो हमारी पंचायत की जो भी जमीन है रेलवे लाइन के उस पार है, ताकि ये पानी उस तरफ निकल जाए। मोहनलाल जी, नजदीक किशनगढ़ गांव होने के कारण 3.5 फुट पानी से लगभग 4 फुट पानी गांव में अब खड़ा है। आप मौके पे जाके देखोगे तो समझोगे कि बालावास निवासी रह कैसे रहे हैं। तो चलिए, मेरे को आपके गांव में आने का कौन सा रास्ता मैं आऊँ तो आपके गांव? हमारे गांव को बीकानेर होके आ जाओ जी, बोरिए होके आ जाओ, बीकानेर या बोर्डे और आपको एक बार हमारे गांव में आना ही पड़ेगा। बढ़ती जा रही है, पानी नहीं है। क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया है? हमने आज जो ज्ञापन दिया है वो बालावास जमापुर से मैं सरपंच बोल रहा हूँ, और हमने ज्ञापन दिया था जो 3 दिन पहले फिर बारिश जो चालू हो रही है उससे तो नुकसान हुआ है हमारे गांव में। जैसे मकान फटना, कम से कम 17-18 मकान फट गए गांव में, और 4-5 फुट के करीबन पानी आप ही खड़ा है हमारे गाँव में। और मैंने कल भी पानी निकलवाया, लेकिन रात को फिर बारिश हो गई तो 2-3 मकाने और फट गए। उसका ज्ञापन हम डीसी साहब को देने आए थे। डीसी साहब किसी कारणवश मीटिंग में बैठे तो हमने सीटीएम साहब को ये ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमारा को आश्वासन दिया है कि हम शाम तक मौका मुआवजा करेंगे और जैसा भी होगा वो उचित कार्रवाई हम करने की कोशिश करेंगे। कितने के मकान है वहाँ? मकान कम से कम नहीं तो आधा गाँव चला गया, 1/4 गाँव के मकान फट गए। अच्छा, तो पानी खड़ा होने की वजह से गिरे हैं या कैसे? पानी खड़ा निकासी न होने के कारण अच्छा तो किशनगढ़ की तरफ से पानी जो निकलता था वो भी ब्लॉक हो गया था, और हमारी एक तरफ लाइन लगती है। तो हमने प्रशासन को पहले भी अवगत करा रखा है कि हमारी रेलवे लाइन से क्रॉसिंग दिला दो तो जिससे गंदा पानी और बारिश का पानी जैसा भी हो वो निकासी हो जाए। हमारी पंचायत की टोटल जमीन रेलवे लाइन की ऊपरली तरफ है, जिसके रोक होने के कारण हमारा सारा गाँव 95 में भी डूब गया था, अब भी डूब गया, और बीच में जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है तो गाँव में गलियों में पानी भर गया। समय सिंह जी, कितना नुकसान गाँव में हुआ है? गांव में जी लगभग आप वैसे आकलन करें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन 2 दर्जन के घर तो ऐसे हैं जिसमें घर में आदमी रह नहीं सकता। दूसरी बात उससे एक चांद सिंह का, सतेंद्र का, सुभाष का और एक खाती का और लगभग हरिजनों का, जोगिया का, ऐसा करके तो 2 दर्जन मकान बिल्कुल क्षतिग्रस्त होगा। और दूसरे के घर के माए आसरा में रह रहा है। हमारे 1995 में भी ऐसी बाढ़ आई थी, उससे भी ज़्यादा तबाही है। 70 के लगभग कुएँ खराब हो गए, ट्यूबवेल खराब हो गए, और किसी का तूड़ा, किसी का चारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये महज 2 दिन की जो बारिश आई है उसमें हुआ? बारिश के 24 घंटा बाद, और जो से पानी बाहर का आया है उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हमें उपायुक्त से आज मिले थे तो हम सीटीएम साहब ने कही है कि शाम तक हम सर्वे टीम भेज देंगे। शाम तक सर्वे टीम नहीं भेजी तो हम कुछ भी पानी कहाँ से आया है? हाँ जी, कहाँ का पानी आ गया आपके गाँव में? पानी हमारा है नांगलगुंडी से आके राजस्थान तक का पानी आया है। अच्छा, लाइन का तालाब। अम्मा आपका भी मकान है? पानी मकान अच्छा, खराब हो गई, नुकसान हो गया आपका? अच्छा, आपका कितना नुकसान हो गया? अजय दो मकान फट गए आपके? हाँ जी, एक तो हमारी भोडिया का, एक हमारा लड़का का, दोनों साथ में था, दोनों टच हो गए, दोनों फट गए। तो कल जो हमने खबर चलाई थी, जो तस्वीरें भेजी थी आप ही के गांव की सारी, वो इतने सारे मकान हैं वो कल चली थी। अच्छा। और तो अब
अब कैसे रह रहे हो गांव के अंदर, क्या मांग की है प्रशासन से? अभी एक दूसरा के घर में रह रहा था और क्या है। आपने प्रशासन से क्या मांग करी है? प्रशासन से हमने मांग की है कि जो मकान फटे हैं उनका मुआवजा कराए और बाढ़ घोषित करके जो सरकार से हमें अनुदान मिले उनको गरीबों को खिलाया जाए जिसके मकान फटे जिसका नुकसान हुआ है। तो कोई आपने देखा कितने के मकान टोटल हैं वहाँ पर? कम से कम नहीं तो 17-18 की तो हमने आज दे दी और जैसे ही आप मौसम खुलेगा तो और की रिपोर्ट भी आने चालू हो रही है। धरती फट रही है जी, धरती में त्रेड़ आ रही है। और क्या कह रहे हो? जोधपुर की तो मैंने चलाई है खबर। हाँ चलाई थी, लेकिन और भी तो एक मकान गिरे, 3 मकान तो गिर गए जिनके हमने आज दरखास्त दी है। अच्छा। तो 3-4 ऐसे हैं जो आज आ नहीं पाए, उनके मकान गिर गए, किसी के में दरार आ गई। तो ये मकान कच्चे बने हुए थे पक्के बने हुए? मकान थे जी, ताज़ा बनाए थे, तो एक पिछले साल ही बनाया था एक। अच्छा, शुभ नाम अपना? मेरा जगदीश चंद्र है सर, पंडित। ठीक। और सर पिछली बारिश में पिछले साल भी एक बच्चा भी हमारे झोड़ में डूब गया था। पुराना गहरा झोड़ है, 40-50 फीट गहराई है और 2-2.5 एकड़ फैला हुआ झोड़ है। पूरे गांव के गंदा जो पानी है वो झोड़ के अंदर आता है। अब गांव में झोड़ के गंदे पानी की निकासी बाहर है नहीं, इसलिए वो उसमें खतरा बना रहता है, बदबू आती है। पास के जो घर है, रिहायश है, वो रह नहीं सकते, इतनी बदबू, बीमारियाँ फैलती है। अब ऐसे आपका आई है जैसे बारिश में, एक दिन की बारिश में 8-10 मकान गिर गए। ठीक है, झोड़ की वजह से। आप भी जैतपुर से ही हैं? अच्छा, आपके कितना नुकसान हुआ जैतपुर में? 10-12 घर आपके भी नुकसान हुए। तो तरेड़ आई है या गिर गया मकान? पानी खड़ा है जी, ठीक है। आपका? मैं राजपुरा खालसा से हूँ। अच्छा, तो अब कोई बात में ज्ञापन दिया आप लोगों ने? आए हैं हम, तो आपको विज्ञापन देख के जाएंगे। ठीक। गाँव रोजगार क्या बात होगी? बारिश ज़्यादा होगी जी, फसल बर्बाद होगी, सारा जंगल। अच्छा, गाँव में भी तो पानी भरा है, क्या प्रॉब्लम क्या होगी? फसल खत्म होगी, क्या फसल बार रखी थी अभी? एक दिन। अच्छा, तो कितना नुकसान हो गया गाँव में? सारी फसल बर्बाद 100%। एक बार में 1 दिन बोलो। बाबा आप बताओ। 100% नुकसान हो गया फसल का। अच्छा, क्या क्या फसलें खड़ी थी इस वक्त? ये कपास, बाजरा और किस्म से लंबी वो रखे था। अच्छा, तो ज्ञापन देने आए हो? दे दिया ज्ञापन अभी दो के? ज्ञापन देंगे अभी। हाँ, अब बता क्या बात है तुम्हारे गाँव में? समझिए यार भाई, हमारी फसल खराब हो गई थी, अच्छा, ये हमारी कुछ सुनवाई की जाए हमारी। तो ये जो 2 दिन बारिश आई थी उससे नुकसान हुआ? पानी की निकासी नहीं आपके गाँव में? पानी की निकासी नहीं है हमारे गाँव। पानी की निकासी नहीं, उससे हो गया। ठीक है, आप ज्ञापन दो। ठीक, परिचय एक बार। मैं कुलदीप सिंह भूटपुर, महासचिव किसान, भारतीय किसान यूनियन। अच्छा, तो क्या चाहते हो आप? भारतीय किसान यूनियन से है, तमाम रेवाड़ी ज़िले के अलग अलग गांव में नुकसान हुआ है भारी बारिश के चलते, तो क्या क्या नुकसान गांव में तस्वीर निकल के आई आपके किसान साथियों की? किसानों की जो मुख्य आबादी है वो गाँव में ही रहती है और गांव का किसान की फसलें ख़राब हो गई। गांव के किसान की मकानों में दरार आ गई, मकान बिल्कुल रहने के लायक नहीं रहे, टूट गए, कुछ गिर भी गए हैं। और आज भी रोजुवास गांव है, जब किशनगढ़ बालावास जमापुर गांव है, उसमें आज भी 2-2, 3-3 फीट पानी अभी भी गलियों में भरा हुआ है। किसानों की जो पूरी दिनचर्या थी सारी अस्त व्यस्त हो गई और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो हमारी भी ये किसानों के समर्थन में यही मांग है डीसी साहब से कि वो अपनी टीम भेजे और मौका मुआयना करवाए और जो भी फसलें भी ख़राब हुई है या जैसे फसलों का बीमा था तो बैंक को भी, संबंधित बैंक को भी डायरेक्शन दे कि वहाँ जाके नुकसान का वो जायज़ा लें और उनका भुगतान करें। तो आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया? ज्ञापन नगराधीश जी को दिया है, उन्होंने शाम को आज टीम गाँव में भिजवाने की बात कही है, तो शाम को मौका मुआयना के लिए टीम आएगी। तो और कौन कौन से गांव के लोग आए हैं? देख रहे हैं हम राजूवास है, कई सारे गांव है, यहाँ गाँव है, किशनगढ़ बालावास जमापुर है और भी 2-4 जैतपुर के भी लोग आए हैं। 5 गाँव। ठीक है, पूरा परिचय एक बार। मेरा 7 नंबरदार गांव रोजवास, भारतीय किसान यूनियन से कोसली हल्के प्रधान हूँ। अच्छा, क्या हुआ आपके गांव में? हमारे गांव में 18-19 तारीख को भारी बरसात के कारण सारे जल भराव हो गया, 3-4 फुट पानी भरा हुआ है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। बड़ी
कठिनाई का काम हो रहा है। तो क्या और रोड आई के अंदर नहर टूटने की वजह से आज 3 से 4 फुट पानी खेतों में भरा हुआ है, नहीं कहीं निकलने की जगह है, नहीं जाने आने जाने का सब रास्ता बंद है। तो क्या क्या नुकसान हुआ आपके वहाँ? नुकसान सारी फसल तबाह हो गई है, जिसमें कपास है, बाजरा है, मक्का है, तिल है, जो भी सामने फसल होती है वो सारी खराब होती है। अच्छा, तो मकान भी तरेड़ आई? दराज हुए, इसमें कितने के मकानों में तरेड़ आई? मकान 4-5 डैमेज हुए हैं गाँव के। अच्छा, तो अब आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि प्रशासन से मौका मुआयना किया जाए और जो नुकसान हो उसको गरीब की मदद हो जाए, किसानों को। तो आपने फसलों का बीमा करा रखा था, नहीं करा रखा था? जी बिल्कुल करवा रखे हैं तो फसल। बीमा कंपनी देगी ना आपको? देगी, क्यों नहीं देगी। तो उसका कोई आई है बीमा कंपनी को? आपने शिकायत करी है कोई की भाई? बीमा कंपनी के लिए अब आए हैं, DC साहब से मिले हैं, उसके बाद बीमा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे, अच्छा, सारी कार्रवाई करके जाएंगे। ठीक।